सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहाउ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वो हाथी, सिंह, हिरण और पंछियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरि धारे नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जब जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कहूँ करहूँ, राम देहु गौरव गिरवरहूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आए नहाए सरित बर, सिय समेत दुई भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उत्तर उत्तर उतर करारा, चाहो दिसी परे वदन। लखन दीख पय उतर करारा, चाहो दिस फिरऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसाऊ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहि लखन ठाऊ दिखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रम्यउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरन न जाए मंज दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए।
दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भये हम आजू। कर विनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, ये समाचार सुन सुनकर बहुत से ऋषि मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई उरले सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखै साधन सकल सफल करि लेखै। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। ये सुधि कोल किरातन पाई हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जन लूटन सोना। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर ही पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तीन महाजिन देखे दो भ्राता अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई आई सबिन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाणे पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी बचन विनीत कहाँ कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाए। भाग्य हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ,
आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम थारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पंछी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरि नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रवहु सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिर कान कदर बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। ताहा ताहा तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। वेद बचन मुनि मन अगम ते, प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बहन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि से समेत दुई भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर निवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर को आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयऊ बनु मंगल दायक। फूलहि फलहि विपट विधि नाना, मंजू बलित वर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। सूरत सरिस सुभाए सुहाए, मनो विबुधि बन परिहरियाए। गंजु मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध तैयारी बहाई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़ कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलई बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पंछी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। सीताराम।